देखिए क्लास 10 के चैप्टर 2 का एग्जाम्पल 9 है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ 2x टू द पावर 4 माइनस 3x टू द पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इफ़ यू नो दैट टू ऑफ इट्स जीरोज आर अंडर रूट 2 कोमा माइनस अंडर रूट 2। देखिए क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक पॉलिनोमियल हमें यहाँ पर गिवन है और इस पॉलिनोमियल के ऑल द जीरोज यानी कि सारे के सारे जीरोज हमें यहाँ पर फाइंड करने हैं। जितने भी इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हो सकते हैं उन सारे के सारे ज़ीरोज़ को हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए जबकि हमें दो ज़ीरोज़ इसी पॉलिनोमियल के यहाँ पर हमें गिवन भी हैं, तो देखिए सबसे पहली बात, जब हमें इस पॉलिनोमियल के दो ज़ीरोज़ गिवन हैं और सारे के सारे ज़ीरोज़ इसके फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि इस पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरोज़ पॉसिबल हो सकते हैं। जब हमें ये मालूम हो जाएगा कि इसके कितने ज़ीरोज़ पॉसिबल हो सकते हैं तो फिर हम उन ज़ीरोज़ को फाइंड करेंगे। अब ये कैसे पता चलता है कि किसी भी पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरोज़ पॉसिबल हो सकते हैं? तो देखिए किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज़ हुआ है उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, यानी कि जो उस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है, उतने ही उस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ पॉसिबल होते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 4, तो इस पॉलिनोमियल के जो ज़ीरोज़ होंगे वो कितने होंगे 4 ज़ीरोज़ होंगे। दो ज़ीरोज़ हमें दे रखे हैं, बाकी दो ही ज़ीरोज़ हमें अब फाइंड करने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए जब भी हम इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है हम उसको लिख लेते हैं 2x टू द पावर 4 माइनस 3x टू द पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x और माइनस 2। ठीक है, उसके बाद जो ज़ीरोज़ हमें गिवन है हम उनको लिख लेंगे। तो जो गिवन ज़ीरोज़ हैं, गिवन ज़ीरोज़ कौन से हैं, अंडर रूट 2 कोमा माइनस अंडर रूट 2। अब देखिए जो ज़ीरोज़ होते हैं वो x की वैल्यूज़ ही तो होती हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 कोमा माइनस अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों को इनको अलग अलग करके लिख लेंगे, यानी x इज इक्वल टू भी अंडर रूट 2 के इक्वल लिख सकते हैं और x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2, इन दोनों को हमने अलग अलग कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट 2 को इसको इधर ले लेंगे, जब इसको इधर लेंगे तो हम ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू में 0 बचेगा, और जब हम इसको इधर लेंगे तो x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू में कितना बचेगा यहाँ पर 0। अब देखिए ये दो इक्वेशंस यहाँ पर बन चुकी हैं, हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस की मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी और 0 की 0 से होगी, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस अंडर रूट 2 और इंटू एक्स प्लस अंडर रूट 2 और इज इक्वल टू में 0 इंटू 0 यानी 0। अब एक फॉर्मूला हमें मालूम है, जब दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई होती है और दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम सेम होते हैं, दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई हो रही है और दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम सेम हो, बस प्लस और माइनस का फ़र्क हो, तो हम वहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं, जो पहली टर्म होती है उसका स्क्वायर माइनस जो दूसरी टर्म होती है उसका स्क्वायर। ठीक है, वही चीज़ अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम सेम है, बस माइनस और प्लस का फ़र्क है। ठीक है, तो जो पहली टर्म है x उसका स्क्वायर और माइनस जो दूसरी टर्म है अंडर रूट 2 उसका स्क्वायर यहाँ पर कर देंगे, इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर को तो हम एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे, अंडर रूट 2 का जो स्क्वायर होता है, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाता है 2 इज इक्वल टू में 0। अब जो भी हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2 यहाँ पर मिला है, इससे हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। अब देखिए जब हम इससे इसको डिवाइड करते हैं तो हमने डिवाइड करना क्लास 9th में सीखा हुआ है। ठीक है, और इस चैप्टर में भी हमने कई क्वेश्चंस में डिवाइड की है। तो देखिए जब डिवाइड करते हैं हम किसी पॉलिनोमियल से किसी पॉलिनोमियल को, तो जिसको डिवाइड करना है उसका पहला देखते हैं, उसकी पहली टर्म देखते हैं, और जिससे डिवाइड करना है उसकी पहली टर्म देखते हैं। ठीक है, तो हम ये देखेंगे ये वाली टर्म जो है इसकी पहली टर्म से कितनी एक्स्ट्रा है, और सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो इसकी पहली टर्म है वो प्लस की है और जिससे डिवाइड करना है उसकी पहली टर्म भी प्लस की है, तो प्लस प्लस की जो डिवाइड आती है प्लस में आती है, और प्लस शुरू में हम लगाते नहीं क्योंकि ना भी लगा हो तो लगा हुआ ही माना जाता है। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि इसकी पहली टर्म से कितनी एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो एक तो 2 आ जाएगा। ठीक है, x टू दी पावर 4 और x टू दी पावर 2, तो यहाँ पर x की पावर 2 एक्स्ट्रा है, तो जितनी एक्स्ट्रा है वो यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, अब जितना भी ये इससे एक्स्ट्रा है वो यहाँ पर लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ पर आया उससे इन दोनों की मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर से जब x स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x टू दी पावर 4 हो जाएगा। फिर 2x स्क्वायर की मल्टीप्लाई जब 2 से करेंगे तो ये प्लस का और ये माइनस का, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस आएगी, 2 टू ज़ा 4x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर वाले के नीचे लिखेंगे, इसके नीचे नहीं लिखेंगे, x स्क्वायर वाले के नीचे लिखेंगे जो स्क्वायर वाली टर्म है, तो ये माइनस का कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
इन दोनों की मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों से करने पर जो मिला है उनके साइन चेंज करेंगे। जो प्लस का था उसको माइनस बनाएंगे, जो माइनस का था उसको प्लस बना देंगे। ठीक है, तो ये माइनस का है और ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये तो खत्म हो गया। ठीक है, अब इनको नीचे देखेंगे तो ये -3x⁻3, इसको नीचे लिख लेंगे 3x⁻3 को। अब इन दोनों में जब प्लस माइनस हम करेंगे तो प्लस के 4x⁻2 और माइनस के 3x⁻2, तो कितने बचेंगे? प्लस के 1x²। ठीक है, यहाँ पर प्लस के 6x आ जाएंगे और माइनस के 2 आ जाएंगे। अब फिर से इसका पहला देखेंगे और इसका पहला, यानी कि इसकी पहली टर्म देखेंगे, इसकी पहली टर्म देखेंगे। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, माइनस और प्लस की डिवाइड माइनस में आती है। उसके बाद हम ये देखेंगे ये इससे कितना एक्स्ट्रा है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, तो एक तो 3 आ जाएगा। यहाँ पर x⁻3 है और यहाँ पर x⁻2 है, तो कितना एक्स्ट्रा है? 1x एक्स्ट्रा है। तो जितना यहाँ पर आया, अब इससे इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो -3x से जब प्लस के x² की करेंगे तो यहाँ पर -3x⁻3 ही आ जाएगा। फिर जब इससे इसकी करेंगे तो माइनस का 3x और माइनस के 2x, तो माइनस माइनस प्लस और 3 2 6x, तो ये x वाले के नीचे लिखेंगे तो कितना मिला हमें? प्लस के 6x, x वाले के ही नीचे हम इसको लिखेंगे। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों से करके जो आया वो उनके साइन चेंज करेंगे। माइनस था तो प्लस बना देंगे, प्लस था तो माइनस बना देंगे। ठीक है, ये माइनस का है और यही प्लस का है, इक्वल इक्वल है तो कट जाएंगे। ये प्लस का है और ये माइनस का है, इक्वल इक्वल है, कट जाएंगे। यहाँ पर बचा x² और यहाँ पर -2। ठीक है, अब हम फिर से इन दोनों को देखेंगे, इसका पहला देखेंगे, इसका पहला देखेंगे। ये प्लस का है और ये भी प्लस का है। जब प्लस प्लस के दोनों हैं तो डिवाइड भी इनकी प्लस में ही आएगी। फिर यहाँ पर देखते हैं तो ये इससे कितना एक्स्ट्रा है? एक्स्ट्रा नहीं है, बिल्कुल इक्वल है। जब इक्वल होते हैं तो यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं। ठीक है, अब जो 1 आया है, 1 से इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता है 1 से किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई करते हैं वही आता है। तो 1 से जब x² की मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आएगा, 1 से जब -2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा। ठीक है, तो अब 1 की इन दोनों से मल्टीप्लाई करके जो भी हमें मिला है उनके साइन चेंज करेंगे। जो प्लस का है उसको माइनस बना देंगे, जो माइनस का है उसको प्लस बना देंगे। x² प्लस का है, x² माइनस का है, कट जाएगा। माइनस का 2 है और प्लस का 2 है, ये भी कट जाएगा। कितना बचेगा? 0। जब हम इस तरीके से ज़ीरोज़ कैलकुलेट करने के, मतलब 2 ज़ीरोज़ हमें गिवन हो, बाकी 2 ज़ीरोज़ या 1 ज़ीरोज़ हमें फाइंड करना हो, तो जब हम डिवाइड कर रहे होंगे तो पूरी कंप्लीट डिवाइड जाएगी, यानी कि रिमाइंडर 0 ही बचेगा हर हालत में। ठीक है, अगर नहीं बच रहा है 0 तो कुछ ना कुछ हमसे गलती हो गई है। अब जो हमें यहाँ पर मिला है, जो 2x² - 3x और +1 जो क्वेश्चन मिला है, यानी कि डिवाइड करने के बाद जो मिला है उसके अब हम फैक्टर करेंगे। अब जब भी हमें फैक्टर करने होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर 3 टर्म्स में होता है, उसके अगर हमें फैक्टर्स करने होते हैं तो हम किस तरीके से करते हैं? x² वाले के साथ जो भी होता है उसकी मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंट टर्म से करते हैं। ठीक है, तो x² के साथ 2 है, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 प्लस का है और 1 भी प्लस का है, तो 2 1 प्लस के 2 आ जाएंगे। ठीक है, अब जब प्लस के 2 मिलेंगे तो अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस में आती है तो हम देखते हैं सम, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस में आती है तो हम देखते हैं डिफरेंस। तो प्लस में आई है, तो जब प्लस में आई है तो हम ये देखेंगे 2 के ऐसे फैक्टर जिनका सम, प्लस में आया तो सम देखेंगे, जिनका सम x के साथ कितना नंबर आ रहा है? 3, तो जिनका सम कितना होना चाहिए? 3। मल्टीप्लाई करें तो 2 मिले और उनका सम अगर करते हैं तो 3 मिले, तो 2 1 2 और 2 में 1 ऐड करते हैं तो 3। ठीक है, तो ये हमारे काम का है। अब हम क्या करेंगे? 2x² को ऐसे रखेंगे, माइनस को ऐसे रखेंगे, 3 की जगह हम कितना करेंगे? 2 + 1। ठीक है, 2 और 1 को ऐड करेंगे, 3 आ जाएगा, इनटू में x और +1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 2x² को आप ऐसे ही रखेंगे। ब्रैकेट जब खोलेंगे हम तो ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो माइनस का ये हो जाएगा 2 के साथ x और ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस 1 के साथ x यानी x और प्लस कितना आ जाएगा? 1। अब हम इन 2 में कॉमन देखेंगे और इन 2 में कॉमन देखेंगे। कॉमन क्या होता है? जो दोनों में होता है, तो 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो 2 कॉमन है। x² और x में कौन सा कॉमन होता है? जो कम वाला होता है, तो x कॉमन है। अब जो कॉमन हम निकालते हैं उससे डिवाइड करते हुए अंदर वाले को लिखते हैं, तो 2 से 2 खत्म हो गया, x² में से 1x बाहर आया तो अंदर 1x बचा, माइनस यहाँ से 2x पूरे का पूरा बाहर आ चुका है, तो यहाँ पर कितना बचता है? 1। जहाँ से पूरा बाहर आ जाता है वहाँ बचता है 1। अब यहाँ पर माइनस ऐसे ही रहेगा। x और 1 में कॉमन क्या होता है? इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं होता है वहाँ पर 1 कॉमन होता है, और जब 1 कॉमन होता है तो जो जैसा होता है उसको ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पर x है तो यहाँ पर x ऐसे लिख देंगे, और यहाँ पर अगर माइनस हो, अगर किसी ब्रैकेट से पहले माइनस हो तो यहाँ का साइन चेंज कर देते हैं। अगर प्लस है तो माइनस बना देंगे और माइनस है तो प्लस बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं
तो माइनस था तो यहाँ का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस और 1। ठीक है, अब देखिए एक ब्रैकेट तो हमें जो दोनों में x माइनस वन आ रहा है, एक तो x माइनस वन को ले लेंगे और एक इसको और इसको ले लेंगे एक ब्रैकेट में, यानी कि 2x और माइनस वन को, 2x माइनस वन। ठीक है, अब यहीं से हमें वो जीरोज़ मिलेंगे जो हमें चाहिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 जीरोज़। ज़ीरोज़ के लिखने के लिए हम उसके बाद हम क्या करेंगे, ज़ीरोज़ लिखने के बाद हम क्या करेंगे, x माइनस वन और 2x माइनस वन को इक्वल टू में ज़ीरो ले लेंगे। ठीक है, ज़ीरो लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, x माइनस वन को भी ज़ीरो के इक्वल ले लेंगे, x माइनस वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इसको भी ज़ीरो के इक्वल ले लेंगे, और जो 2x माइनस वन है इसको भी ज़ीरो के इक्वल ले लेंगे, 2x माइनस वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 प्लस का, और जब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 1 इधर आकर के प्लस का हो जाएगा, और x की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा। x की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक तो आ जाएगी 1 और एक कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो जो x की जो वैल्यू आई है वो 1 और 1/2 आई है, तो दो ज़ीरोज़ तो हमारे पास ये हैं √2 और माइनस √2, और जो दो ज़ीरोज़ हमें फाइंड करने थे वो एक 1 और एक 1/2 है, इसके दो ज़ीरोज़ ये हैं और दो ज़ीरोज़ ये थे। ठीक है, तो टोटल ज़ीरोज़ कितने हो गए 4, क्यों, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी थी 4। तो हम लास्ट में अब लिख देंगे ऑल द ज़ीरोज़ ऑफ गिवन पोलिनोमियल √2, माइनस √2, 1 और 1/2 ये हमने निकाले हैं, और ये हमने निकाले हैं, ये और ये हमें यहाँ पर दे रखे थे, ये इसका आंसर हो जाएगा।